इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में। नारी शक्ति पुरस्कार किन चीज़ों पे दिया जाता है, किन संस्थानों पर दिया जाता है, कब दिया जाता है और उनको कौन देता है। तो नारी शक्ति पुरस्कार हर साल दिया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके तहत नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? या तो वो औरतों को दिया जाएगा या औरतों की संस्थानों को या संस्थान को दिया जाएगा जो किस तरफ काम करना चाहते हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि औरतों के लिए उद्धार के लिए जो काम करते हैं उनको दिया जाता है। ये सिर्फ वुमेन के लिए यानी कि जैसे कैटेगरी होता है ना कि बुजुर्गों में, बच्चों में, जैसे बच्चों में अपना प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो भी है, उसी प्रकार से औरतों के लिए ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि मिलिट्री वाले को नहीं बल्कि नॉर्मल नागरिकों को मिलता है, वो भारत की ओर से सबसे हाईएस्ट लेवल पे दिए जाने वाला अवार्ड है। ये 8 मार्च को यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे पे दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? तो न्यू दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। ये स्टार्ट किया गया था 1999 यानी कि आज से लगभग 24 साल पहले, और तब इसका टाइटल था स्त्री शक्ति पुरस्कार। 2015 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? नारी शक्ति पुरस्कार कर दिया। ठीक है, ये 6 इंस्टीट्यूशनल और 2 इंडिविजुअल कैटेगरी में मिलता है, यानी कि 6 संस्थागत कैटेगरी में मिलेगा। मतलब जैसे भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वो 6 संस्थागत कैटेगरी कौन कौन से हैं, और 2 इंडिविजुअल्स कैटेगरी पे यानी कि 2 अगर अकेली कोई औरतें कुछ काम कर रही है तो उनके लिए भी 2 तरीके से उनको अवार्ड मिल सकता है। अब अगर इंस्टीट्यूशन यानी कि किसी संस्थान को मिलेगा तो वो 2 लाख रुपए कैश प्राइज मिलेगा, और अगर किसी एक महिला को या इंडिविजुअल को मिलेगा तो वो 1 लाख रुपए कैश प्राइज होगा। तो अब इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी की अगर बात करें तो ये 6 है, और ये सारे जो हैं इंडियन हिस्ट्री में यानी कि भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण महिलाएं हैं उनके नाम पर रखा गया है। सबसे पहला है देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। ये किसको दिया जाता है? तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी को भी मिल सकता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने वुमेन्स का यानी कि औरतों का अगर मान लो हेल्थ में उन्होंने, जैसे औरतों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तो उनके लिए अगर पैड बांट रहे हैं, तो इस प्रकार से मतलब वुमेन का पढ़ाई वढ़ाई के लिए, तो इस प्रकार से वुमेन का वेलफेयर के लिए डॉक्टर अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार मिलेगा। ये किसके नाम पर रखा गया है? तो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। अहिल्याबाई होलकर मालवा, जो अभी आज के डेट में भी मालवा जो एरिया है उन पे वो 18वीं शताब्दी में उस रूल करती थी, मतलब वहाँ पे वो शासन करती थी। दूसरा अवार्ड है कनागी देवी अवार्ड। कनागी देवी अवार्ड क्यों मिलता है? और ये मिलता है, पहले तो ये राज्यों को मिलता है, ठीक है। और क्यों मिलता है? क्योंकि उस राज्य ने चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि अभी अब बहुत ज़्यादा, अब तो वैसे बहुत कम हो गया न्यूज़ कि बच्चों का भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, उसको अगर कम किया जाए यानी कि सेक्स रेशियो महिला जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें स्त्री और पुरुष यानी कि महिला और पुरुष का दोनों का जो रेशियो है वो लगभग बराबर हो या बेहतर हो सके, इसके लिए किसी भी राज्य को दिया जाता है, ठीक है। और ये किसके नाम पे रखा गया है? तो ये कनागी, जो कि एक तमिल जो कथा था सील पथिकरम, उसके एक कैरेक्टर के नाम पर कनागी देवी अवार्ड रखा गया। फिर आता है माता जीजाबाई अवार्ड। माता जीजाबाई अवार्ड किसको मिलता है? तो माता जीजाबाई अवार्ड उस अर्बन लोकल बॉडी यानी शहरी लोकल बॉडी, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया या फिर आपका आ, और दूसरे जो अपना ये है आपका और दूसरे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उसको मिलता है, ताकि वो अच्छा सर्विसेज दे सके, फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन। जैसे कि अभी अभी दिल्ली में जो है या फिर आई थिंक कर्नाटका में सरकार ने बोला कि औरत जो है वो सरकार की बसों में फ्री ट्रैवल करेंगी। तो इस प्रकार से अर्बन लोकल बॉडीज़ अगर कुछ अपने खुद से करना चाहती हैं तो उसको माता जीजाबाई अवार्ड मिल सकता है। या फिर कोई पार्क बना दे जिसमें बच्चियाँ खेल सके कराटे टेक्वेंडो, तो इस प्रकार का अगर कुछ काम किया जाए तो उस प्रकार से माता जीजाबाई अवार्ड उनको मिल सकता है। माता जीजाबाई के नाम पर ये अवार्ड रखा गया था। वो कौन थी? शिवाजी, जो हमारे शिवाजी महाराज हैं उनकी माँ थी, और उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल किया था मराठा अम्पायर को फाउंड करने में 17वीं शताब्दी में, ठीक है। चौथा अवार्ड है रानी गैंडिनलू जिलियांग अवार्ड। अगर मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ आप करेक्ट कर देना। रानी
गाय डिन लियू जेलियांग अवार्ड जो मिलता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों मिलता है, ताकि वो फिर से औरतों की भलाई के लिए काम करे, औरतों को उत्थान के लिए काम करे। और ये रखा गया है रानी गाइडिनलियो को के बारे में, जो कि एक नागा, जो अभी नागालैंड वाला एरिया है वहाँ की थी वो। और बहुत आई थिंक वो 13 ईयर्स की थी जब उनको जेल दे दिया गया था, मतलब जेल की सज़ा सुनाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, वो बहुत ही बेहतरीन एक लीडर थी और जवाहरलाल नेहरू ने भी उनका जिक्र किया था। और जब भारत आज़ाद हुआ तो उनको जेल से फिर रिहा किया गया। 5वां अवार्ड बनता है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड के नाम पर। ये उस संस्थान को मिलता है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में रिसर्च करता है, यानी कि पता करता है कि कहाँ पर कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर वुमेन लोग पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, तो फिर वहाँ स्कूल खोल दिया जाए। तो इस प्रकार से वो रिसर्च करते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। और लक्ष्मीबाई तो आपको बताने का ज़रूरत है नहीं, वो कितनी बड़ी लीडर थी, कितनी बड़ी वो रानी थी झांसी की, कितना वो करेजियस थी, तो बताने की शायद ज़रूरत है नहीं। फिर छठा जो और अंतिम जो है वो है रानी रुद्रमा देवी अवार्ड। रानी रुद्रमा देवी अवार्ड डिस्ट्रिक्ट पंचायत और 2 ग्राम पंचायत को हर साल मिलता है। और क्यों मिलता है, अगेन फिर से कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ग्राम पंचायत जो है वुमेन वेलफेयर में काम करती हो, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो भारत सरकार का है उस पर उन्होंने अच्छा अमल किया हो, उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया हो, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ग्राम पंचायत को ये अवार्ड मिलेगा। और ये रानी रुद्रमा देवी जो अभी आज का शायद कर्नाटक आंध्रा वाला एरिया है, वहाँ पर वो 13वीं शताब्दी में रूल करती थी। ठीक है, अब बात करें, हम लोग संस्थानों के बारे में बात कर लिए, अब बात करते हैं हम लोग इंडिविजुअल कैटेगरीज में। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में यानी कि एक महिला को मिलेगा और वो किस चीज़ों पर मिलेगा, तो जैसे मान लो अवार्ड फॉर करेज एंड ब्रेवरी। अब मान लो कि कोई ऐसी महिला है जो जैसे राष्ट्रपति मान लेते हैं, या राष्ट्रपति छोड़ो, कोई मान लेते हैं कि कहीं पर कोई महिला है जो कि बहुत अच्छा बेहतरीन पढ़ाई पढ़ाती है, मतलब टीचर है बहुत अच्छा, और उन्होंने पूरे समाज को बदला, बहुत समाज को जो है वो बेहतरी की तरफ लाया। ठीक है, और उन्होंने अपने करेज से, अपने साहस से उस समाज को बदल दिया, तो इस प्रकार से उनको अवार्ड मिल सकता है। दूसरा है कि ऐसे अवार्ड मिलता है कि जो वुमेन इंडिवर हुआ, कम्युनिटी वर्क करना हुआ, जैसे कि मान लो कि कहीं पर जो महिलाएं हैं उनका हेल्थ के लिए काम करना, या फिर वुमेन को एक तरह से जीविका, जो भी बिहार में चलता है तो जीविका के जैसे प्रोत्साहित करना, या खुद का उनका रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इस प्रकार से उनको इंडिविजुअल अवार्ड भी मिल सकता है। तो ये था नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में, आई थिंक वही नाम है, नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नारी शक्ति पुरस्कार क्या होता है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।